दोस्तों कभी कभी जिंदगी में ऐसा पल आता है जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अचानक हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक इंसान सिर्फ अपनी नौकरी नहीं निभा रहा है बल्कि सैकड़ों जिंदगियों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए है। ये कहानी डर, हिम्मत और एक पिता के प्यार की है जो हर हाल में अपने बच्चे तक जिंदा पहुंचना चाहता है। इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रेड नाम के एक पायलट से। वो एयरपोर्ट पर चलता हुआ दिखाई देता है और साथ साथ वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। वो अपनी बेटी को भरोसा दिलाता है कि वो जल्द ही अपना काम खत्म करके उससे मिलने आएगा। ये सुनकर उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है। कॉल खत्म होने के बाद ब्रेड पायलट के केबिन की ओर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अपने साथी पायलट से होती है। दोनों आपस में हल्की फुल्की बातचीत करते हैं। इसी दौरान ब्रेड को बुलाया जाता है। एक अधिकारी उसको बताता है कि इस फ्लाइट में एक बेहद खतरनाक कैदी को ले जाया जाना है जिसका नाम टोनी है। वो एक ताकतवर और खतरनाक अपराधी है और उसकी जिम्मेदारी ब्रेड को दी जा रही है क्योंकि अधिकारी को उस पर पूरा भरोसा है। थोड़ा सोच विचार के बाद ब्रेड इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद वो पूरी क्रू टीम से मिलता है और सभी यात्री आ चुके हैं या नहीं इस पर चर्चा करता है। अब जैसे ही सभी यात्री अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं, विमान उड़ान भर लेता है। उड़ान के दौरान ब्रेड अपने साथी पायलट से अपनी बेटी की बात करता है और कहता है कि वो उसको बहुत प्यार करता है और जल्द ही उससे मिलने वाला है। वो ये भी कहता है कि उसकी जिंदगी में उसकी बेटी ही सबसे बड़ी वजह है। फ्लाइट रात तक नॉर्मल रूप से चलती रहती है, लेकिन तभी अचानक से मौसम बिगड़ने लगता है। तेज हवाएं और खराब मौसम देखकर ब्रेड परेशान हो जाता है। वो यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने का ऑर्डर देता है और रेडियो के जरिए कंट्रोल सेंटर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे विमान के सभी रेडियो सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। इसी बीच अचानक से बिजली का एक जोरदार झटका विमान को लगता है, जिससे पूरा विमान हिलने लगता है। ब्रेड यात्रियों की स्थिति देखने जाता है और राहत की सांस लेता है क्योंकि सभी यात्री सुरक्षित होते हैं, लेकिन हालात और खराब होते जा रहे थे। विमान की लाइटें धीरे धीरे बंद होने लगती है। तभी एक और तेज झटका लगता है जिससे ब्रेड गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। इन सब के कारण विमान में मौजूद सभी लोग डर के मारे घबरा जाते हैं। किसी तरह ब्रेड वापस केबिन में पहुंचता है और अपने साथी पायलट के साथ मिलकर विमान को संभालने की कोशिश करता है। हालात बेहद मुश्किल होते हैं क्योंकि ना तो रेडियो काम कर रहा होता है और ना ही सामने कुछ साफ दिखाई दे रहा होता है। ऐसे में ब्रेड फैसला करता है कि अब विमान को नीचे उतारना ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि अगर एक और झटका लगा तो विमान पूरी तरह तबाह हो सकता है। ये फैसला लेते ही वो तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। विमान तेजी से नीचे आने लगता है और अंदर बैठे सभी यात्री डर से कांप रहे होते हैं। इसी घबराहट में एक महिला अपनी सीट बेल्ट खोल देती है। उसे देखकर टोनी की निगरानी कर रहा अधिकारी भी असंतुलित हो जाता है। अब जैसे जैसे विमान नीचे आता है, ऊपर से एक जोरदार टक्कर लगती है और हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। झटके इतने जोरदार होते हैं कि कुछ लोग वहीं पर अपनी जान गंवा देते हैं। उसी वक्त विमान अचानक बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। हालात पूरी तरह बिगड़ चुके होते हैं, लेकिन ब्रेड और उसका साथी हिम्मत नहीं हारते, जो पूरी कोशिश करके विमान को संभाल लेते हैं। किसी तरह वो हालात पर काबू पा लेते हैं। तभी एयर होस्टेस आकर बताती है कि यात्रियों की हालत खराब है और सभी बहुत डर गए हैं। ब्रेड उसको कहता है कि सबको शांत करे और अपनी सीट पर बैठाए, क्योंकि अब वो जल्द ही कहीं पर लैंड करने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद पायलट देखते हैं कि विमान एक टापू के ऊपर से गुजर रहा है और जब कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता तो वो उसी टापू पर इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला करते हैं। एक ठीक जगह देखकर वो विमान को नीचे उतारते हैं। हालात बेहद मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी विमान सुरक्षित लैंड कर जाता है। ये देखकर ब्रेड और उसका साथी राहत महसूस करते हैं। उन्हें ये जानकर थोड़ी उम्मीद मिलती है कि विमान में अभी भी थोड़ी सी बिजली बाकी है। ब्रेड सभी यात्रियों को विमान से बाहर निकलने को कहता है। दूसरी ओर एयरलाइन कंपनी का मालिक परेशान हो जाता है क्योंकि विमान अचानक रडार से गायब हो चुका होता है। रेडियो खराब होने की वजह से वो काफी देर से संपर्क भी नहीं कर पा रहा होता है। इसी बीच एयर होस्टेस ब्रेड को बताती है कि टोनी को लाने वाला अधिकारी हादसे में मारा गया है। ये सुनकर ब्रेड को दुख होता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है कि अब सबसे जरूरी बात बाकी यात्रियों की सुरक्षा है। जबकि यात्री समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर उनको यहाँ पर उतारा क्यों गया है। तब ब्रेड सबके सामने आकर बताता है कि खराब मौसम और तकनीकी खराबी की वजह से उन्हें मजबूरी में यहाँ पर उतरना पड़ा। वो सभी को भरोसा दिलाते हैं कि विमान में थोड़ी बिजली बची है, जिससे जरूरी सिस्टम ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तब तक उन्हें खाना, पानी और यहीं रुकने की जगह मिलेगी। वो सबको शांत करता है और कहता है
कि जल्द ही मदद पहुंच जाएगी। उधर एयरलाइन कंपनी का मालिक एक रेस्क्यू एक्सपर्ट से मिलता है जो ऐसे मामलों में फंसे लोगों को ढूंढने का काम करता है। वो उससे विमान से जुड़ी हर जानकारी मांगता है, जैसे विमान कहाँ गया, उसमें कौन कौन लोग थे और क्रू की क्या स्थिति है। इधर ब्रेड विमान के अंदर जाकर सिस्टम चेक करता है, लेकिन उसको पता चलता है कि बिजली बहुत कम बची है और रेडियो अब भी काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब साफ होता है कि उन्हें अभी इंतजार करना पड़ेगा। जब ब्रेड ये बात अपने साथी पायलट को बताता है तो वो नक्शा देखकर एक और डरावनी सच्चाई बताता है। ये द्वीप आम लोगों के लिए खुला नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक निजी सेना का कब्जा है। ये लोग खतरनाक हैं और अगर उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया तो सरकार भी उनकी मदद नहीं कर पाएगी। ये सुनकर ब्रेड समझ जाता है कि हालात पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। ब्रेड फैसला करता है कि किसी भी तरह रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुलाना होगा, क्योंकि बाहर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है। वो सभी यात्रियों को बताता है कि रेडियो अभी भी खराब है, लेकिन वो द्वीप के दूसरे हिस्से में जाकर कोई काम करने वाला रेडियो ढूंढने की कोशिश करेंगे। वहाँ से वो मदद के लिए संदेश भेजेंगे। वो सबको भरोसा दिलाता है और कहता है कि इस काम में टोनी भी उसके साथ जाएगा। इसके बाद वो टोनी की हथकड़ी खोल देता है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उधर द्वीप पर मौजूद निजी सेना के सरगना तक ये खबर पहुंच जाती है कि एक विमान इमरजेंसी में यहाँ पर उतरा है और उसमें अलग अलग देशों के कई लोग हैं। ये सुनते ही वो अपने लोगों को तैयार रहने का ऑर्डर देता है। उसके इरादे साफ होते हैं, क्योंकि वो इन लोगों को आसान शिकार समझ रहा होता है। अब खतरा सिर्फ तकनीकी नहीं रह जाता, बल्कि इंसानी लालच और हिंसा का भी बन जाता है। द्वीप के घने जंगल में ब्रेड और टोनी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलते चलते टोनी ब्रेड से पूछता है कि उसने उसकी हथकड़ी क्यों खोली और अब उसको वो अपने साथ कहां पर ले जा रहा है। ब्रेड साफ शब्दों में कहता है कि वो किसी एक इंसान की वजह से बाकी यात्रियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। साथ ही में वो टोनी को बताता है कि इस द्वीप पर एक खतरनाक सेना का कब्जा है और अगर जरूरत पड़ी तो उसे भी उसी खतरे का सामना उनके साथ करना होगा। टोनी कई सवाल करता है, लेकिन कुछ देर बाद अचानक चुप हो जाता है और जब ब्रेड पीछे मुड़कर देखता है तो टोनी वहाँ पर नहीं होता। वो अचानक गायब हो चुका होता है। उधर दूसरी ओर रेस्क्यू एक्सपर्ट विमान से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। एक वीडियो फुटेज में वो ब्रेड को देखता है, जिसमें ब्रेड एक यात्री से भिड़ता है और उसको काबू में कर लेता है। ब्रेड की लड़ने की क्षमता देखकर रेस्क्यू एक्सपर्ट प्रभावित हो जाता है। इसके बाद वो एक निजी सुरक्षा कंपनी के मुखिया से बात करता है और कहता है कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, इसलिए उसकी टीम तैयार रहे। वो आदमी हामी भर देता है। इधर जंगल में भटकते हुए ब्रेड एक सुनसान फैक्ट्री तक पहुंचता है। वहाँ पर उसे एक पुराना और बंद पड़ा रेडियो सिस्टम मिलता है। वो उसको ठीक करने की कोशिश करता है और किसी तरह कॉल मिलाने में सफल हो जाता है। वो हेल्पलाइन पर अपने विमान और द्वीप की पूरी जानकारी देने लगता है, लेकिन लाइन में गड़बड़ी होने की वजह से सामने वाला उसकी बात ठीक से सुन नहीं पाता है। तभी ब्रेड को एक तरकीब सूझती है। वो अपनी बेटी को वीडियो कॉल पर सारी बात लिखवाता है और उससे कहता है कि वो ये जानकारी उसके ऑफिस तक पहुंचा दे। ब्रेड ये सब बता ही रहा होता है कि तभी अचानक एक आदमी वहां पर आकर ब्रेड के ऊपर हमला कर देता है। ब्रेड उसे पकड़कर जोरदार तरीके से मारता है और बेहोश कर देता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई और भी उस जगह पर आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से छिप जाता है। लेकिन वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि टोनी होता है। टोनी कई गुंडों को मार चुका होता है और उनके हथियार अपने साथ लाया होता है। वो ब्रेड को आवाज देता है और सामने आते ही उसे भी कुछ हथियार थमा देता है। अब दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे उन्हें एक कैमरा मिलता है, जिसकी रिकॉर्डिंग देखकर उन्हें सच्चाई का पता चलता है। उस वीडियो में दिखता है कि ये निजी सेना यहाँ पर आने वाले लोगों का अपहरण करती है और फिर उनके परिवार वालों से मोटी रकम वसूलती है। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। इसके बाद ब्रेड और टोनी एक गाड़ी में बैठकर तेजी से उन यात्रियों की तरफ बढ़ते हैं। उधर यात्री जब एक गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो उनको लगता है कि शायद ब्रेड लौट आया है। वो लोग राहत महसूस करते हैं, लेकिन वहाँ पर ब्रेड नहीं बल्कि वही खतरनाक निजी सेना पहुंच जाती है। वो गोलियां चलाते हुए उनकी ओर बढ़ते हैं। उसी वक्त ब्रेड और टोनी भी गोलियों की आवाज सुन लेते हैं। अब उस सेना का हेड पायलट से सभी यात्रियों की सूची मांगता है। एयर होस्टेस जल्दी से वो लिस्ट लाकर उसको दे देती है, जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि सीनियर पायलट ब्रेड कहाँ पर है। जवाब मिलता है कि वो किसी काम से जंगल गया है और अभी तक
वापस नहीं लौटा है। इसी बीच एक महिला वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बदमाश उसको गोली मार देते हैं। ये देखकर ब्रेड मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन टोनी उसको रोक लेता है। इसके बाद वो गुंडे सभी यात्रियों को जबरदस्ती एक बस में भरने लगते हैं ताकि उन्हें बंधक बनाकर वो अपने साथ ले जा सकें। अब हालात पूरी तरह से उनके हाथ से निकलते हुए दिखाई देने लगते हैं। गुंडों का सरगना अपने दो साथियों को आदेश देता है कि वो विमान में जाकर कीमती सामान इकट्ठा करें, जबकि वो खुद बाकी लोगों को अपने साथ ले जाने की तैयारी करता है। कुछ ही देर में वो सभी यात्रियों को पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर ब्रेड को बहुत गुस्सा आता है। वो टोनी से कहता है कि जब उसके लोग ले जाए जा रहे थे तब उसने उसे आगे बढ़ने से क्यों रोका। टोनी उसको समझाता है कि सामने बहुत बड़ी और हथियारों से लैस सेना थी और अगर वो अकेला उनके ऊपर टूट पड़ता तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। अब बात समझ में आने के बाद भी वो दोनों दुखी रहते हैं, लेकिन हालात से लड़ने के लिए वो आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। वो दोनों मिलकर उन दो गुंडों को पकड़ लेते हैं जो विमान से सामान निकाल रहे होते हैं। बंदूक की नोक पर ब्रेड उनसे पूछता है कि यात्रियों को कहाँ ले जाया गया है। डर के मारे वो बता देते हैं कि पास ही में एक खाली फैक्ट्री है, उसी फैक्ट्री में उन सबको रखा गया है। इसी बीच रेस्क्यू एक्सपर्ट को ब्रेड की बेटी के जरिए पूरी सच्चाई पता चल जाती है कि विमान एक द्वीप पर फंसा हुआ है और वहाँ पर एक खतरनाक निजी सेना मौजूद है। वो ये जानकारी तुरंत विमान कंपनी के मालिक को देता है। मालिक बिना देर किए निजी सुरक्षा टीम और रेस्क्यू टीम को भेजने का ऑर्डर देता है। रेस्क्यू टीम जल्द ही उस द्वीप और विमान का पता लगा लेती है। अब प्लान बनाया जाता है कि उस निजी सुरक्षा टीम का लीडर वहां पर सबसे पहले पहुंचेगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेड और टोनी कार से फैक्ट्री की ओर बढ़ते हैं, जिसके पास पहुंचकर वो चुपचाप अंदर घुस जाते हैं। अंदर से वो देखते हैं कि गुंडे यात्रियों की वीडियो बना रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि कौन यात्री किस देश से है ताकि फिरौती वसूली जा सके। जबकि दूसरी ओर वो सुरक्षा टीम विमान तक पहुंच चुकी होती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिलता। टीम लीडर विमान के अंदर जाकर जांच करता है, जहां पर उसको दो लाशें मिलती हैं। वहीं ब्रेड द्वारा छोड़ा गया एक संकेत भी मिलता है, जिससे उनको फैक्ट्री तक पहुंचने का रास्ता पता चल जाता है। दूसरी ओर ब्रेड और टोनी फैक्ट्री में छिपकर गुंडों पर नजर रख रहे होते हैं। मौका मिलते ही वो पीछे से दो गुंडों को दबोच लेते हैं और उनकी आवाज बंद करके उनको मार देते हैं। इसके बाद वो एक गुप्त दरवाजे से आगे बढ़ते हैं और एक बड़े कमरे के बाहर पहुंचते हैं, जहां सभी यात्रियों को बंद करके रखा गया होता है। कमरे के बाहर कई पहरेदार खड़े होते हैं। ये देखकर टोनी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो पास पड़े हथौड़े से एक एक करके सभी पहरेदारों को मार गिराता है। ब्रेड एक गुंडे से चाबियां निकालता है और कमरे का दरवाजा खोलकर उन यात्रियों को आजाद कर देता है। वो उन सभी से कहता है कि जल्दी से विमान के पास पहुंचे, क्योंकि उसने रेडियो के जरिए मदद बुला ली है और रेस्क्यू टीम कभी भी वहां पर पहुंच सकती है। ब्रेड सभी यात्रियों को बस में बैठने के लिए कहता है। तभी टोनी आकर बताता है कि बाहर बहुत सारे गुंडे खड़े हैं, इसलिए सीधे निकल पाना मुश्किल है। यात्रियों को डरा हुआ देखकर ब्रेड फैसला करता है कि वो खुद बाहर जाकर गुंडों का ध्यान भटकाएगा, ताकि टोनी सभी यात्रियों को सुरक्षित वहां से निकाल सके। वो टोनी से कहता है कि वो बस लेकर तुरंत निकल जाए। ब्रेड अकेले बाहर निकलता है और गुंडों के सरगना से बात करता है। वो उसको चेतावनी देता है कि उसकी टीम रास्ते में है और बेहतर होगा कि वो यात्रियों को छोड़ दे, लेकिन वो सरगना गुस्से में ब्रेड को पीटना शुरू कर देता है। वो कहता है कि वो बिना पैसे लिए किसी को नहीं छोड़ता। अब जैसे ही वो ब्रेड को गोली मारने वाला होता है, उसी पल वो सुरक्षा टीम वहां पर पहुंच जाती है और उन गुंडों के ऊपर हमला कर देती है। जबरदस्त फायरिंग होती है, जिसमें कई गुंडे मारे जाते हैं। इसके बाद रेस्क्यू टीम ब्रेड को उठाकर वहां से निकालती है। सभी लोग बस में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं, जबकि गुंडों का सरगना अपने बचे हुए साथियों के साथ ये सब देखता रह जाता है। और जब उसको पता चलता है कि उसका भाई भी मारा जा चुका है, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि अब एक पल भी बर्बाद ना किया जाए। वो साफ कह देता है कि किसी को भी जिंदा मत छोड़ना और सबको एक एक करके खत्म कर देना। हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। इसी बीच ब्रेड कार में बैठकर उस सुरक्षा टीम से बात करता है। टीम लीडर उसको बताता है कि वो बहुत कम लोग हैं और वो पूरी रेस्क्यू टीम नहीं है। ये लोग तो बस शुरुआती मदद के लिए आए हैं। असली रेस्क्यू टीम को पहुंचने में अभी समय लगेगा। ये सुनकर ब्रेड घबरा जाता है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर कहता है कि उसके पास एक प्लान है। थोड़ी देर के बाद सभी लोग विमान के पास पहुंच जाते हैं, जहां टोनी यात्रियों को सुरक्षित लेकर पहुंच चुका होता है।
ब्रेड सबको बताता है कि एक निजी टीम उनकी मदद के लिए आ गई है और अब उनका मकसद यही है कि किसी भी तरह विमान उड़ाकर यहाँ से निकल जाए। वो साफ कह देता है कि वो रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर और देर रुके तो वो खतरनाक सेना हम सबको मार डालेगी। उसकी बात सुनकर सभी यात्री जल्दी से विमान में बैठ जाते हैं। ब्रेड निजी टीम के लीडर के साथ मिलकर विमान को ठीक करने में लग जाता है। तभी गुंडे वहाँ पर हमला कर देते हैं। वो निजी टीम तुरंत मोर्चा संभाल लेती है और दोनों तरफ से जोरदार गोलीबारी शुरू हो जाती है। निजी टीम के पास बेहतर हथियार होते हैं, इसलिए वो कई गुंडों को ढेर कर देते हैं। ब्रेड टीम लीडर को बताता है कि उसे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, उसके बाद वो इस विमान को उड़ा देगा। वो टोनी को भी धन्यवाद देता है कि उसने हर कदम पर उसका साथ दिया। गोलियों के बीच ब्रेड किसी तरह कॉकपिट तक पहुंचता है और अपने साथी पायलट के साथ विमान स्टार्ट करने की तैयारी करता है। दूसरी ओर टोनी की गोलियां खत्म हो जाती है। वो टीम के एक बैग की जांच करता है जिसमें उसे पैसों से भरा बैग दिखता है। फिलहाल वो पैसे छोड़ देता है और दूसरे बैग से बंदूक उठाकर फिर से लड़ाई में कूद पड़ता है। इसी बीच ब्रेड विमान को सही दिशा में मोड़ देता है और टीम के लोग भी तेजी से विमान में चढ़ने लगते हैं। एयरलाइन कंपनी का मालिक रेडियो पर ब्रेड से संपर्क करता है और उसे पास के एक सुरक्षित एयरपोर्ट का रास्ता बताता है। लगभग सभी लोग विमान में सवार हो जाते हैं, लेकिन टोनी आखिरी वक्त पर भी विमान में नहीं चढ़ता। वो पैसों से भरा बैग उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी उन गुंडों का बॉस विमान के ऊपर हमला करने की तैयारी करता है, जो रॉकेट लॉन्चर से उसको बस उड़ाने ही वाला होता है। लेकिन टोनी ये देख लेता है और समय रहते उसको गोली मार देता है। वो बॉस वहीं पर गिर जाता है और उसका हमला नाकाम हो जाता है। ये देखकर ब्रेड को राहत मिलती है। वो पूरी ताकत लगाकर उस विमान को उड़ाने में सफल हो जाता है। वो विमान उस द्वीप से दूर निकल जाता है और टोनी भी अपनी राह पकड़ लेता है। ब्रेड विमान को उस एयरपोर्ट की ओर ले जाता है जिसका पता उस कंपनी के मालिक ने दिया था, लेकिन रास्ते में विमान फिर से खराब होने लगता है और ब्रेड को एक बार फिर से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। इस बार विमान सुरक्षित जमीन पर उतर जाता है और सभी यात्रियों की जान बच जाती है। सब लोग राहत महसूस करते हैं और खुश होते हैं कि वो उस खतरनाक द्वीप से बाहर निकल आए। एयरलाइन कंपनी का मालिक और उसकी टीम भी बेहद खुश होते हैं, जिसके कुछ देर के बाद रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है। यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो ब्रेड की बहादुरी के लिए तालियां बजाते हैं। ब्रेड सभी यात्रियों को रेस्क्यू टीम के साथ रवाना करता है और फिर अपनी बेटी से बात करता है। उसकी बेटी बेहद खुश होती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उसके पापा सुरक्षित हैं। और इसी के साथ यानी कि ब्रेड की हिम्मत और बहादुरी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।